तो हर कोई जानता है कि देश भर में कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें आम जनता से लेकर बॉलीवुड स्टार और टीवी स्टार इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। और इस बीमारी की चपेट में आने का मतलब ये है कि लोग इस चपेट में आने के बाद दुनिया को अलविदा कह दे रहे हैं। इस बीच खबर आई थी टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे को लेकर, जहां पर बताया गया और डॉक्टर की स्टेटमेंट भी सामने आई, जिसमें ये चीज बताई गई कि अनिरुद्ध दवे कोरोना बीमारी की चपेट में तो हैं, लेकिन साथ ही उनकी 80% लंग्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना बीमारी के चलते, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनकी पल्स भी काफी धीमी हो रही है और ऐसे में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनकी पत्नी शुभी आहूजा अपने पति अनिरुद्ध दवे का पूरा ख्याल रख रही है। लेकिन इस बीच अब कई टीवी स्टार्स अनिरुद्ध दवे को लेकर सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसे में एक इमोशनल पोस्ट सामने आया है टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा का, जिन्होंने क्या कुछ लिखा है अनिरुद्ध दवे के लिए और उनके परिवार के लिए। इस पोस्ट में देखिए रिपोर्ट। निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनिरुद्ध दवे की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपने बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगाए हुए खड़े हैं। इस तस्वीर के साथ निया शर्मा ने एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा है। जी हाँ, आपको बता दें कि निया शर्मा ने अनिरुद्ध दवे की बिगड़ती और खराब हालत को देखकर एक ऐसा इमोशनल पोस्ट लिखा जिसे पढ़ने के बाद रोना आ गया अनिरुद्ध दवे के फैंस और साथ ही उनकी पत्नी शुभी आहूजा को भी। जी हाँ, इस तस्वीर के साथ निया शर्मा ने लिखा, अनिरुद्ध, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। जल्दी से वापस आ जाओ, इस लड़ाई को तुम्हें जीतना होगा। हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा कठिन वक्त है। आपको बता दें कि खबर दिल को चीर रही थी। सभी अब प्रार्थना कर रहे हैं अनिरुद्ध दवे को लेकर। ये जिंदगी भर का घाव है जो कभी ठीक नहीं होगा और इसी के साथ जीना भी होगा। आपको बता दें कि निया शर्मा ने अपने पोस्ट में आगे शुभी आहूजा को टैग करते हुए लिखा है कि दरअसल शुभी आहूजा ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैं अनिरुद्ध दवे के पास जा रही हूँ, जो इस वक्त बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। मुझे घर पर अपने 2 महीने के बेटे अनिश को छोड़कर आना पड़ा। इस वक्त का ये वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तरफ जो 2 महीने का बच्चा पूरी तरह से माँ पर निर्भर रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध को भी मेरी ज़रूरत है। मुझे इस वक्त अनिरुद्ध के पास जाना होगा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल भरा दौर है। प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि मेरे हर करीबी, हमारे दोस्त, परिवार के लिए अनिरुद्ध के फैन से मैं विनती करती हूँ कि प्लीज़ अनिरुद्ध दवे के लिए प्रार्थना करें। इस वक्त मेरे अनिरुद्ध और अनिश के पापा को आपकी प्रार्थनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त मेरे अनिरुद्ध और अनिश के पापा को सबकी प्रार्थनाओं की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब मिलकर इन सभी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आप सब उसके ठीक होने की, यानी कि अनिरुद्ध दवे की ठीक होने की प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परिवार अनिरुद्ध दवे के बिना बिल्कुल अधूरा सा हो गया है। आपको बता दें कि अनिरुद्ध दवे की 23 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उस वक्त अनिरुद्ध दवे भोपाल के पास एक गांव में एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि अनिरुद्ध दवे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। बता दें कि जब अनिरुद्ध दवे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब अनिरुद्ध दवे ने एक होटल में खुद को आइसोलेट कर लिया था। लेकिन जब अनिरुद्ध दवे का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो अनिरुद्ध दवे को अस्पताल ले जाया गया और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि अनिरुद्ध दवे के लंग्स में इन्फेक्शन 80% तक फैल चुका है और ऑक्सीजन लेवल भी अनिरुद्ध दवे का धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, जो वाकई काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा है और साथ ही तकलीफ
और चिंता का विषय भी है। जी हाँ, आपको बता दें कि अनिरुद्ध दवे को लेकर डॉक्टर ने भी अपनी चिंता जाहिर की है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अनिरुद्ध दवे के लिए अब सबको प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि अनिरुद्ध दवे अब तभी ठीक हो सकते हैं जब अनिरुद्ध दवे को लेकर उनके जो लंग इन्फेक्शन है 80% वो धीरे धीरे रिकवर हो और साथ ही उनके सांस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर लगातार अनिरुद्ध दवे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसके चलते अनिरुद्ध दवे आईसीयू में हैं और उनकी पत्नी शुभी आहूजा अपने पति के पास भोपाल के अस्पताल में है, जो अनिरुद्ध के लिए लगातार दिन रात आईसीयू के बाहर बैठकर दुआ मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अनिरुद्ध दवे के 2 महीने के छोटे बेटे कनिष्क को लेकर, तो हाल ही में 2 महीने पहले ही अनिरुद्ध दवे और उनकी पत्नी शुभी आहूजा माता पिता बने थे और ऐसे में 2 महीने के बच्चे को छोड़कर इस तरह अस्पताल में रहना और कोरोना जैसी इस गंभीर बीमारी से लड़ना एक वाकई काफी चुनौतीपूर्ण वक्त है। अनिरुद्ध दवे के साथ साथ अनिरुद्ध दवे की पत्नी शुभी आहूजा के लिए भी ये वक्त काफी ज्यादा दर्द भरा है और इसीलिए अनिरुद्ध दवे की पत्नी लगातार अपने पति अनिरुद्ध दवे के लिए सभी से प्रार्थना करने के लिए कह रही है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि 80% लंग्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना की बीमारी के चलते और अब रिकवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हर कोई अब अनिरुद्ध दवे के लिए प्रार्थना करे और साथ ही अब अनिरुद्ध दवे के साथ उनका ख्याल रखना होगा, उनका सपोर्ट करना होगा ताकि जल्द से जल्द अनिरुद्ध दवे ठीक हो जाए। बता दें कि अनिरुद्ध दवे की खराब हालत को देखकर कई सेलिब्रिटीज ने अनिरुद्ध दवे के लिए अपने स्टेटमेंट जाहिर किए हैं और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए अनिरुद्ध दवे के ठीक होने की कामना भी की है। आपको बता दें कि अब निया शर्मा ने भी अनिरुद्ध दवे से कहा है कि अनिरुद्ध दवे तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा, क्योंकि तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे 2 महीने के छोटे बच्चे को है। एक पिता का प्यार, पिता का सहारा और पिता के हाथों का साथ तुम्हारे बेटे को है और तुम्हारे बेटे को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए तुम्हें कोरोना की इस लड़ाई को जीतना होगा और जीतकर वापस अपने परिवार के बीच आना होगा। तो ये है पूरी खबर अनिरुद्ध दवे को लेकर और निया शर्मा के उस इमोशनल पोस्ट को लेकर, जिसे देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से निया शर्मा का दर्द छलकता हुआ नजर आया। उन्होंने भी एक पिता और एक माता का दर्द समझा और इस दर्द को बयां करते हुए नजर आई और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीने का बेटा काफी छोटा है, जिसे अपने माता और पिता दोनों की ही काफी ज्यादा जरूरत है। अनिरुद्ध दवे को कोरोना की इस लड़ाई से जीतना होगा और जीत कर वापस अपने परिवार के बीच आना होगा, ताकि अनिरुद्ध दवे के आने से खुशियां दोबारा से लौट आए और उनका परिवार पूरा खुशहाल हो जाए।